हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का। ठीक है, मॉड्यूल 11। दोस्तों, मॉड्यूल 11 में क्या क्या है? प्रोडक्शन एंड सब स्टेशन। जो भी आपका पावर हाउस जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, जहाँ से बनती है, तो उसके बारे में देखेंगे और सब स्टेशन के बारे में देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका नियमित क्वेश्चन का जितना भी प्रोडक्शन एंड सब स्टेशन में है, सब इसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और अपने सारे दोस्तों में फॉरवर्ड जरूर वीडियो कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आईटीआई के लिए बहुत सारे कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर वहाँ से जाके देख लीजिएगा। आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए सभी क्वेश्चन करा दिए हैं और सेकेंड ईयर के लिए भी बारी बारी से सभी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। और पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पहला है, विच फ्यूल इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन गैस ऑयल फॉर पावर जनरेशन, यानी बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? पहला दिया है कोयला, दूसरा डीजल, तीसरा गैस तेल, चौथा है पेट्रोल। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे डीजल, गैस तेल, पेट्रोल ये सभी बाहर से आते हैं, ठीक है। तो भारत में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वह कोयला पाया जाता है, कोल पाया जाता है, ठीक है। जो कोयला होता है भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वह कोयले से चलाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बिजली उत्पन्न हमारी कोयले के माध्यम से होती है, ठीक है। दोस्तों, जो कोयला होता है अवेलेबिलिटी भारत में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो कोयला में बहुत टाइप होते हैं, एंथ्रासाइड होता है, बिटुमन होता है, ठीक है। एंथ्रासाइड जो होता है सबसे अच्छा कोयला होता है, ठीक है। सबसे लो कैटेगरी में पीट आता है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो जो बिजली उत्पादन के लिए भारत में जो ईंधन होता है प्रचुर मात्रा में वह कोयला होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, कोयलों को क्या करेंगे, हम पहले बारीकी चूर्ण के रूप में फॉर्म में कर लेते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं कि हम एक बॉयलर होता है, बॉयलर में कोयले को झोंकते हैं, ठीक है। तो बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर के बीच में पानी भरा होता है, ठीक है ना। तो पानी जब कोयले की मदद से गर्म होता है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा जो उत्पन्न होती है उसको हम क्या करते हैं, टरबाइन पे गिराते हैं, जिससे हमारी टरबाइन रोटेट होती है और हमें जनरेशन यानी बिजली मिलने लगती है, ठीक है ना। प्रश्न दूसरा है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे नॉन कन्वेंशियल पूछा है, ठीक है, नॉन कन्वेंशियल। तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार का होता है, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत होता है और दूसरा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। यानी एक नॉन कन्वेंशियल होता है, तो जो नॉन कन्वेंशियल होता है उसमें आपका विंड आता है, यानी हवा आता है, टाइडल आता है, ठीक है, जियो थर्मल आता है, ठीक। तो सौर ऊर्जा आता है, सोलर सेल। तो ये सभी जो होते हैं नॉन कन्वेंशियल होते हैं। दोस्तों, नॉन कन्वेंशियल का मतलब जो एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है, उसका जो रिसोर्स है वह कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, उसको हम नॉन कन्वेंशियल कहते हैं, ओके। और जो कन्वेंशियल होता है ओनली, तो उसकी जो ऊर्जा होती है या उसे उसकी जो क्षमता होती है मतलब कुछ क्षण के लिए है, मतलब पृथ्वी पे बहुत दिन के लिए नहीं है। वैसा एक समय आएगा जो वह नष्ट हो सकता है, ठीक है। उसमें आपका आता है जैसे वाटर का है, देन उसके बाद आपका कोयले का है, पेट्रोल का है, डीजल है। तो ये सब क्या है, एक कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स है। तो यहाँ पे गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत पूछा है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विंड हो जाएगा, हवा हो जाएगा, ओके। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत आपका आंसर ए सही हो जाएगा, हवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? दोस्तों, ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, सूर्य है, हीट है, कोल है, बायोगैस है। तो अच्छा प्रश्न है। जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है तो वह मेनली सन होता है, सूर्य होता है,
तभी तो आजकल जो फोटोवोल्टाइक सेल चल रहा है वह सबसे अच्छा भविष्य का जो है एनर्जी माना गया है। ठीक है, क्योंकि एक सूर्य ही है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है वह सन होता है, सूर्य होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? ठीक है, आ गया पारंपरिक यानी कन्वेंशियल कौन सा है? वाइंड पावर जनरेशन, तो वाइंड कौन है? नॉन कन्वेंशियल है। दूसरा टाइडल पावर जनरेशन, तो यह भी नॉन कन्वेंशियल है, याद रखेंगे। तीसरा सोलर पावर जनरेशन, तो यह भी नॉन कन्वेंशियल है। चौथा है थर्मल पावर जनरेशन। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो थर्मल पावर जनरेशन है यह क्या है? कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स है, यानी पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक एक्स का नाम क्या है? दोस्तों जो फिगर में दिखाया गया है एक्स वाले भाग का नाम क्या है? ठीक है, तो दोस्तों जो एक्स वाला भाग है उसे हम कहते हैं क्या? सर्ज टैंक कहते हैं। ठीक है, तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्ज टैंक कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक टैंक होता है जिसमें पानी का लेवल को बनाए रखता है और इसी से कनेक्ट रहता है हमारा पेन स्टॉक। ठीक है ना, पेन स्टॉक जो है सर्ज टैंक से लेके टरबाइन के पावर हाउस जो टरबाइन के मध्य कनेक्ट होता है। जो पेन स्टॉक होता है दोस्तों या तो सीमेंट कंक्रीट का बनाया जाता है या फिर स्टील का भी बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स वाला भाग है सर्ज टैंक को दिखाया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोलर सेल में सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी विच मटेरियल इज यूज्ड इन सोलर सेल। तो देखिए दोस्तों जो सोलर सेल होता है, सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एटॉमिक मटेरियल यूज फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट? ठीक है, दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन होता है तो परमाणु विखंडन के लिए परमाणु सामग्री का नाम क्या है? सिलिकॉन है, थोरियम है, एंटीमनी है, कैडमियम है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हम थोरियम का प्रयोग करते हैं यह हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में परमाणु मतलब ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? थोरियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग करते हैं परमाणु ईंधन के रूप में। ठीक है दोस्तों, इसमें हम कैडमियम राड का प्रयोग करते हैं जो कंट्रोलिंग पर्पज से हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, बेरियम एंड कैडमियम का प्रयोग करते हैं कंट्रोलिंग राड के रूप में। याद रखेंगे, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन सा है, यानी विच इज ए नॉन कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं वह कभी खत्म नहीं होने वाले होते हैं। तो 4 ऑप्शन में से पहला है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट एक कोल का भाग होता है, कोयले का भाग होता है। दूसरा सन रे, तीसरा स्टोर वाटर, चौथा है पोलराइज्ड कोल। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सन रे। जो सूरज की किरण होती है यह नॉन कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स होती है, याद रखेंगे। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द नेम ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग फोटोवोल्टाइक सेल। तो दोस्तों फोटोवोल्टाइक सेल में क्या प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन प्रयोग किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशियल पावर जनरेशन। दोस्तों जो नॉन कन्वेंशियल होता है वो जनरेशन का मुख्य डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, मुख्य हानि क्या है? पुअर इफिशियंसी, नो कांस्टेंट जनरेशन, कैन यूज ओनली लाइट लोड, चौथा है हैवी लोड कैन नॉट बी ऑपरेटेड। तो दोस्तों इस पास का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है जो नॉन कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स होता है इसका पुअर इफिशियंसी होता है।
यानी दक्षता कम होती है, ठीक है, कंपेरिजन टू कन्वेंशनल एनर्जी, है ना। इसलिए मेन इसका डिसएडवांटेज होता है कि इसका पूरी इफिशियंसी होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पन बिजली स्टेशनों में पेन स्टॉक का कार्य क्या है? तो इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई है। पेन स्टॉक जो होता है उसका कार्य क्या होता है, इसमें पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों मेन पेन स्टॉक जो होता है वह क्या करता है, डैम के माध्यम से, ठीक है, टरबाइन तक पानी को पहुंचाता है। इसका मेन कारण होता है, मेन जो है इसका यूजफुल उपयोग होता है वह डैम, यानी जहाँ पे बांध होता है वहाँ से टरबाइन तक पानी को पहुँचाना होता है, इसका मेन वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैरियर टू वाटर डैम नहीं, दूसरा कैरियर वाटर टू टरबाइन। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी सही बोल रहा है, टरबाइनों तक पानी पहुँचाना यानी पहुँचाता है कौन? पेन स्टॉक। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच पावर जनरेशन रिक्वायर ए हैवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? दोस्तों कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्धि संयंत्र की आवश्यकता होती है? तो हाइड्रो में, डीजल में, थर्मल में या न्यूक्लियर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों जो हैवी वाटर ट्रीटमेंट होता है यानी D2O, भारी जल होता है, किसमें प्रयोग किया जाता है? परमाणु शक्ति उत्पादन में। याद रखेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसका प्रयोग किया जाता है? D2O का, भारी जल ट्रीटमेंट का। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है? ओके, पहला दिया है सुपर हीट द स्टीम, दूसरा हीट्स फीड वाटर एंड एयर, तीसरा है कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, या चौथा है लाइव स्टेक द हीट फ्रॉम बर्नेट फ्यूल। तो देखिए यहाँ पे जो बॉयलर का स्टीम पावर स्टेशन में जो यूज होता है तो किस चीज़ से होता है? कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। दोस्तों जो बॉयलर होता है, बॉयलर के बीच में क्या होता है? वाटर भरा रहता है और उसके अगल बगल से हम जब आग जलाते हैं थर्मल से यानी कोयले से, तो क्या होता है? हीट में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो क्या करता है? कन्वर्ट वाटर को किस में कन्वर्ट कर देता है? हीट में, यानी स्टीम, भाप में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच डिवाइस सेंसेस द वाइंड स्पीड इन ए वाइंड पावर जनरेशन? तो पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? कौन करती है? तो दोस्तों इसमें आप याद रखेंगे, जो टरबाइन कंट्रोलर होता है वह हवा की गति को महसूस करती है। कौन? टरबाइन कंट्रोलर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है? यानी विच टाइप ऑफ पावर प्लांट इज मोर इफिशियंट? तो सबसे अच्छा जो बिजली उत्पादन होता है, मतलब मोर इफिशियंट मतलब होता है, ठीक है, कुशल जो होता है वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है। याद रखेंगे दोस्तों, जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है इसमें रनिंग कास्ट जो है बहुत ही कम यानी जीरो के बराबर होती है, क्योंकि इसमें ईंधन पे कोई भी कास्ट नहीं लगता है। याद रखेंगे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच टरबाइन इज यूज फॉर हाई हेड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट? दोस्तों हाई हेड के लिए इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का प्रयोग किया जाता है? कप्लांग का, इम्पल्स का, फ्रैक्शन का, रिएक्शन टरबाइन का? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो दोस्तों हाई हेड होता है, हाई हेड के लिए इम्पल्स टरबाइन का प्रयोग करते हैं या आवेग टरबाइन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो लो हेड होता है उसमें हम कप्लान टरबाइन का प्रयोग करते हैं। वहीं बात करें मीडियम हेड, तो मीडियम हेड में हम फ्रांसिस टरबाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, फ्रांसिस या रिएक्शन टरबाइन का प्रयोग करते हैं इसमें मीडियम में, और लो में कप्लान टरबाइन का प्रयोग करते हैं। और वही हाई हेड है तो हाई हेड में
इम्पल्स टरबाइन का प्रयोग करते हैं या इसी को पेल्टन व्हील भी बोलते हैं, पेल्टन व्हील टरबाइन। याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच मटेरियल इज यूज्ड ए कंट्रोल रॉड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। दोस्तों बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। जो कंट्रोल रिएक्टर होता है यानी परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो मेनली कैडमियम और बोरान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। कैडमियम और बोरान का प्रयोग किया जाता है कंट्रोलिंग रॉड में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन में कौन सा है? विच इज ए नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। तो नॉन कौन है? डीजल है नहीं, न्यूक्लियर है नहीं, वाइंड है, हाइड्रो नहीं है। यानी ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो आपका पवन चक्की की बिजली है यह नॉन कन्वेंशनल है। ठीक है, अब तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल आपको अच्छे से आ जाना चाहिए ये सब भी वीडियो देखने के बाद। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज द रेजिड्यू ऑफ बायोमास। यानी जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है? कौन है? घोल है, बायोफ्यूल है, गैस ईंधन है, खाद है या बायोगैस है? तो दोस्तों जो जैव द्रव्यमान का अवशेष जो होता है कौन सा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी स्लरी होता है, घोल होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। दोस्तों जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसका सबसे प्रमुख कारण मतलब डिसएडवांटेज हानि क्या होती है? डिस्पोज वेस्ट, रनिंग कॉस्ट इज मोर, प्लांट रिक्वायर लार्ज स्पेस या स्टैंड अवे फ्रॉम लोड सेंटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी डिस्पोज ऑफ वेस्ट, जो उसका कचरा होता है उसका निपटान मतलब निपटारा करना बहुत ही इसमें डिफिकल्ट होता है, कठिनाई होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों उसमें बहुत सारे रेडिएशन भी निकलते हैं जो हम स्टेशन को बहुत दूरी पे जहाँ मतलब आदमी नहीं रह सकते हैं वहाँ पे उसे स्टेबल करते हैं। तो क्या होता है कि पावर जो स्टेशन होता है बहुत दूर हो जाता है। ठीक है, तो ले जाने लाने में कास्टली बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है मेन क्या है? डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इज द मेन क्वांटिट्यूड ऑफ बायोगैस। यानी बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? ऑक्सीजन है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। तो दोस्तों यह भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। तो मेन जो होता है इसमें क्या होता है? मीथेन होता है, CH4 होता है। याद रखेंगे, जो बायोगैस में जो मेन घटक होता है वह CH4 मीथेन गैस होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इन स्टीम पावर प्लांट। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो इकोनोमाइजर होता है उसका वर्क क्या होता है स्टीम पावर प्लांट यानी थर्मल पावर प्लांट में? तो देखिए, मेन जो इस जो स्टीम इकोनोमाइजर होता है तो क्या करता है? फ्लू गैस को मतलब हीट द फीड वाटर बाय द फ्लू गैसेज, यानी फ्लू गैसेज द्वारा फीड पानी को गर्म करता है। जो फ्लू गैस होती है उसे फीड पंप के द्वारा पानी को और गर्म कर देता है। ठीक है, तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखेंगे, जो इकोनोमाइजर होता है वह हीट द फीड वाटर बाय द फ्यूल फ्यूल गैसेज होता है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों यहीं पे इकोनोमाइजर की जगह क्या पूछता है? सुपर हीटर का वर्क। अगर सुपर हीटर का वर्क पूछेगा तो जो बॉयलर से दग्ध गैस निकलती है उससे सुपर हीटर में जाता है। अब सुपर हीटर क्या करता है? उसे और ड्राई बना के और ज़्यादा अधिक शुष्क कर देता है। ठीक है, और गर्म कर देता है। देन उसके बाद यह टरबाइन पे सुपर हीटर से टरबाइन पे गिरता है। याद रखेंगे, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन सोलर पैनल। दोस्तों सोलर पैनल से बिजली उत्पादन कैसे किया जाता है? ठीक है, तो याद रखेंगे,
जब कैसे किया जाता है, सोलर पैनल को छत पे रखा जाता है और छत पे क्या होता है, सूर्य की किरण पड़ती है। तो सूर्य की किरण जब आती है तो तार कनेक्ट होता है बैटरी से, तो बैटरी क्या होती है, चार्ज होती है, जिससे ऊर्जा मिलने लगती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, वाइल सनलाइट स्ट्राइक ग्लासेस, जब धूप कांच पर टकराती है। दूसरा, जब सूरज की रोशनी निकल प्लेट पर टकराती है। तीसरा, जब सूरज की रोशनी मैग्नीज पर टकराती है। चौथा, जब सूरज की रोशनी फोटोवोल्टाइक सेल पर टकराती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जब सूरज की रोशनी फोटोवोल्टाइक सेल पर टकराती है तब बैटरी चार्ज होती है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशियल पावर जनरेशन। दोस्तों, जो नॉन कन्वेंशियल पावर जनरेशन होता है उसका लाभ क्या होता है। तो मोर रिलायबल, मोर इफिशियंट, लो इनिशियल कास्ट, रिड्यूस पॉल्यूशन। तो सबसे अच्छा जो एडवांटेज होता है क्या होता है, रिड्यूस पॉल्यूशन। ठीक है, प्रदूषण घटाना होता है, यानी प्रदूषण इसमें नहीं होता है, न के बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर प्री हीटर इन ए स्टीम पावर स्टेशन। दोस्तों, जो स्टीम पावर स्टेशन होता है, भाप शक्ति संयंत्र होता है, इसमें एयर प्री हीटर का वर्क क्या है। ठीक है, पहला दिया है हीट फीड वाटर। दूसरा, सप्लाई हॉट एयर टू इकोनोमाइजर। तीसरा है सप्लाई हॉट एयर टू सुपर हीटर। चौथा है एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम फ्लू गैसेज एंड हीट इनपुट एयर एयर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखेंगे, जो एयर प्री हीटर होता है उसका क्या होता है, फ्लू गैसों से गर्मी निकालता है और आगत वायु को गर्म करता है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस एंड हीट इनपुट एयर। याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चार्ज कंट्रोल्ड इन बैटरी बेस माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन। दोस्तों, बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोलर का क्या कार्य होता है। क्वेश्चन अच्छा पूछा है। तो यहाँ पे पहला दिया है कंट्रोल द ओवर वोल्टेज, डिसकनेक्टेड टरबाइन फ्रॉम द बैटरी। तीसरा, प्रिवेंट द ओवर चार्जिंग ऑफ बैटरी। चौथा है कंट्रोल द ओवर स्पीड ऑफ द टरबाइन। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्रिवेंट द ओवर चार्जिंग ऑफ बैटरी। बैटरी की ओवर चार्जिंग को रोकता है कौन, माइक्रो हाइडल पावर। याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच पावर जनरेशन प्लांट इज हैविंग मोर रिवेलिटी इन ऑपरेशन। किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता होती है। ठीक है, बेस्ट रिलेबिलिटी किस पावर जनरेशन में होती है, हाइड्रो पावर प्लांट में होती है, या फिर डीजल में, या न्यूक्लियर में, या थर्मल में। तो दोस्तों, सबसे अच्छा होता है रिलेबिलिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट में। किसमें होता है, परमाणु शक्ति संयंत्र में होता है रिलेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि इसमें इंस्टेंट हम हैवी लोड पे अचानक हम जब हमारे मतलब कस्टमर को अधिक लोड की आवश्यकता होती है तो इंस्टेंट इससे हम बिजली को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैरेज इन टाइडल स्टेशन। दोस्तों, जो ज्वारी शक्ति संयंत्र होता है, स्टेशन होता है, बैराज का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, जो बैराज होता है उसका मेन उद्देश्य होता है टैप द वाटर एट द एंट्रेंस ऑफ गल्फ, यानी खाड़ी के प्रवेश द्वार पर नमी को नियंत्रित करना होता है। किसका, बैराज, बैराज का वर्क होता है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच इज द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशियल पावर जनरेशन ओवर कन्वेंशियल। दोस्तों, जो कन्वेंशियल होता है, तो दोस्तों जो कन्वेंशियल होता है, कन्वेंशियल के कंपैरिजन में नॉन कन्वेंशियल का पूछा है डिसएडवांटेज, वही ना, परमाणु बिजली उत्पादन पर गैर परमाणु बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है। ठीक है, तो नुकसान क्या होता है, तो दोस्तों मेन जो नुकसान होता है, कैन नॉट बी यूज ऑफ फॉर बेस लोड डिमांड।
ठीक है। बेस लोड जो होता है डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कौन सा? नॉन कन्वेंशियल। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक होता है बेस लोड होता है, बेस लोड, दूसरा होता है पीक लोड। ठीक है, पीक लोड होता है और पहला बेस लोड होता है, दूसरा पीक लोड होता है। तो बेस लोड क्या होता है? जो कस्टमर को 24 आवर के लिए सप्लाई हम देते हैं, कंटिन्यू देते रहते हैं, तो ये हमारा बेस लोड हो गया। अब पीक लोड क्या हो गया? जब कभी कस्टमर को ज़्यादा बिजली की आवश्यकता हो जाए, जैसे गर्मियों के दिनों में ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती है, शहर में, देहात में, सभी जगह, तो वहाँ पे पीक लोड होता है। तो पीक लोड में क्या करते हैं, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा यूनिट हम बढ़ा के ज़्यादा मेगावाट सप्लाई को प्रदान करते हैं। ठीक है, सप्लाई देते हैं ताकि कस्टमर को बैलेंस हो सके। कस्टमर का जो, वहीं जाड़ों के दिने में उतना हमें वो नहीं रहता है, लोड नहीं रहता है, इसलिए बेस लोड पे ही चलाना पड़ता है। तो ये बेस लोड और पीक लोड में मेनली अंतर हो गया। तो यहाँ पे जो नॉन कन्वेंशियल का डिसएडवांटेज है, क्या होता है? कैन नॉट बी यूज फॉर बेस लोड डिमांड। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ विंड पावर जनरेशन? दोस्तों, जो पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या होता है? तो पॉल्यूशन इफेक्ट इज मोर, रिक्वायर हाई टेक्नोलॉजी, प्लांट इंस्टॉल मोर कॉम्प्लिकेटेड, या चौथा है वाइंड पावर इज नॉट कांस्टेंट स्टडी। तो देखिए मेनली क्या होता है, पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं होता है। सही बात है, कभी हवा तेज चलेगा, कभी कम चलेगा, कभी बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यह विंड पावर प्लांट का डिसएडवांटेज होता है कि हवा का अनियमितता, यानी वाइंड पावर इज नॉट कांस्टेंट एंड स्टडी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्ल्यू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है? ठीक है, विच कंपोनेंट इज स्टीम पावर प्लांट इज यूज टू हीट द फीड वाटर फ्रॉम द फ्ल्यू? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बॉयलर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, या एयर प्री हीटर? तो दोस्तों इस पर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर हम डिस्कशन करा दिए थे, इकोनोमाइजर हो जाएगा। जो इकोनोमाइजर होता है, फ्लू गैस को हीट करना होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, यानी PWR? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का क्या फ़ायदा होता है? पहला है नो हीट लॉस, दूसरा हाई थर्मल इफिशियंटी, तीसरा इट हैज हाई पावर डेंसिटी, चौथा है मेटल सरफेस टेम्परेचर इज लोअर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इट हैज हाई पावर डेंसिटी, यानी इसमें उच्च शक्ति घनत्व होता है। ठीक है, PWR का फायदा जो होता है, इसमें उच्च शक्ति घनत्व होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टरबाइन यूज इन टाइडल पावर जनरेशन? दोस्तों जो ज्वारी शक्ति उत्पादन में टरबाइन का क्या कार्य होता है, मतलब क्या होता है, कार्य क्या होता है? तो टाइडल में जो टरबाइन का कार्य होता है, वह कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों जो स्थिर स्थितिज ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा में चेंज करता है। कौन? टरबाइन। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो रुकी हुई ऊर्जा होती है उसे हम गति ऊर्जा में चेंज करता है, किसकी मदद से? ज्वारी शक्ति में जो टरबाइन लगता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशियल एनर्जी सोर्सेज? दोस्तों एडवांटेज क्या है नॉन कन्वेंशियल, जो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, उसका फायदा क्या है? तो मोर रिन्यूएबल, लो इनिशियल कॉस्ट, इफिशियंसी है हाई, या ग्रीन हाउस इफेक्ट इट एवॉइडेड? तो मेन जो एडवांटेज होता है, क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एवॉइड। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव से बचाता है। ठीक है, नॉन कन्वेंशियल एनर्जी। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव रेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन?
परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाले रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होता है? डैमेज द रिएक्टर, क्रिएट हेल्थ हैजर्ड, तीसरा है रेड्यूस फ्यूजन प्रोसेस, चौथा इनोमर्स हीट इन प्रोड्यूस, चौथा है इनोमर्स हीट इज प्रोड्यूस। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाले रेडियो सक्रिय किरणों का जो प्रभाव होता है वह स्वास्थ्य को खतरा कर सकता है, ठीक है, यानी क्रिएट हेल्थ हैजर्ड। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाउ द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वाटर फ्लोइंग इन कन्वर्टेड ए काइनेटिक एनर्जी टू जनरेट, ठीक है, पानी बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? बाई स्टोरिंग वाटर इन हाई क्वालिटी, बाई यूजिंग सर्ज टैंक एट द वाटर कैनाल, तीसरा है बाई यूजिंग वाटर टरबाइन टू ड्राइव अल्टरनेटर, या चौथा है बाई क्रिएटिंग हाई लोड थ्रो पेन स्टॉक। तो मेनली किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो बाई क्रिएटिंग हाई हेड थ्रो पेन स्टॉक के द्वारा होता है। जो पेन स्टॉक होता है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं? स्थितिज ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट हैपेंस टू सोलर सेल इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो। यदि प्रकाश की तीव्रता कम होती है यानी कम है तो सौर सेल का क्या होगा? आउटपुट इंक्रीज, आउटपुट डिक्रीज। तो दोस्तों क्या होगा? अगर सौर प्रकाश की तीव्रता कम है तो आउटपुट भी कम देगा, ठीक है। कभी देखते होंगे आपके घर की छत पे ऊपर लगा है, बदरी का अगर मौसम रहता है तो इफिशियंसी भी कम देता है, चार्ज कम होता है जिससे लाइट कम जलता है ना। तो यहाँ पे आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए सोलर सेल इफ लाइट इंटेंसिटी हाई। यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज होगा आउटपुट वोल्टेज, यानी आउटपुट वोल्टेज इज इंक्रीज, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा। अगर सोलर सेल पे बहुत चिलचिलाती धूप है अगर पड़ेगी तो उसका आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। तो इस पर उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा 38 क्वेश्चन का टोटल डिस्कशन, जो कि प्रोडक्शन एंड पावर जो सिस्टम है उससे सभी लिए गए थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। मॉड्यूल और भी जितने हैं उसको हम जल्द ही कवर करा देंगे। तो अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने सारे मित्र फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।